1 जुलाई एक ऐसा दिन जब रेलवे लगभग हर साल अपने ऑपरेशंस में, फेयर पे और ओवरऑल एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करता है। इस साल भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। हालांकि पॉइंट्स आ गए हैं कहाँ पे क्या होना है। अब 1 तारीख से 1 जुलाई से ये सारे इम्प्लीमेंटेशंस हो जाएंगे। काफ़ी दिनों पहले से सारी चीज़ें सुनने में भी आ रही थी। इस वीडियो में विशेष आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि चार्जेस कितने बढ़ने वाले हैं आपके रेलवे सफ़र के, और एक टिकट चार्ट प्रिपरेशन, रिजर्वेशन चार्ट प्रिपरेशन को लेके अच्छा अपडेट है जो हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। 1 जुलाई से, आज जब ये वीडियो बन रहा है तब 30 जून का दिन है और आज ही ये एयर भी हो जाएगा। तो 1 तारीख से 1 जुलाई से आपको कुछ चेंजेस फेस करने पड़ेंगे अगर आप रेलवे की सेवाएं यूज़ कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं क्या है। सबसे पहला जो है वो है रिजर्वेशन चार्ज की प्रिपरेशन 8 घंटे पहले ये कम टाइम का हुआ करता था, 1-2 घंटे का हुआ करता था, लेकिन अब ये 8 घंटे पहले का है। अब 8 घंटे पहले का होने का फ़ायदा क्या ही होगा। देखिए, आप जब पहले 1-2 घंटे होते थे तब जो चार्ट प्रिपरेशन होता था, एट दैट टाइम आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता था कि आपका टिकट कंफर्म हुआ तब तो अच्छी बात है, इनकेस टिकट नहीं कंफर्म हुआ तब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता था कि हम कुछ और ऑप्शन देखें या फिर किसी और ट्रेन में करें, क्योंकि डेफिनेटली उसके आसपास वाली ट्रेनें फुल रहती हैं या फिर इमीडिएट तुरंत जो पता चलता है खाली हैं, उनमें भी अपने को रिजर्वेशन करने के लिए टाइम कम मिलता था। मीन्स आप अच्छे से सोच नहीं सकते थे कि आगे क्या करना है। 8 घंटे पहले चार्ट प्रिपरेशन होने में आपको एटलीस्ट इतना सोचने का टाइम मिल जाएगा कि मेरी पर्टिकुलर ट्रेन जिससे मैं जाने वाला हूँ उसमें मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, तो मैं क्या दूसरा ऑप्शन देखूँ, क्या ऐसा करूँ कि मेरा जो जर्नी है वो हो जाए और विद कंफर्म टिकट हो जाए। आपके पास दूसरे ट्रेन के ऑप्शंस भी हैं। अगर उस ट्रेन में ही कुछ जुगाड़ बनता है, एक फाइनल लिस्ट बनने के बाद भी कुछ खाली टिकट्स बचती हैं, उनमें होता है, ये पर्सनली मैंने भी किया हुआ है, ऑफिशियली होता है, तो उसमें भी अगर हो सकता है तो उसमें भी करूँ। तो 8 घंटे का जो पीरियड है वो इनफ है सोचने के लिए क्या और किया जा सकता है अपनी यात्रा के लिए। ये जो डिसीजन है ये थ्रू आउट फेस वाइज लागू होगा, ऐसा बताया जा रहा है। अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग स्टेप्स में ये लागू होगा। कैसे लागू होता है, क्या होता है, ये कल से पता चलेगा। नेक्स्ट जो है वो एक बहुत ही आंशिक, मतलब बोला जाएगा बहुत नॉमिनल किराया बढ़ा है। डेफिनेटली हर साल खर्चे तो बढ़ते हैं, आप बहुत कुछ मत देखिए तो आपके घर के ही खर्चे बढ़ते हैं, उनमें ही हर साल इंक्रीज़ होता है। तो इसी तरीके से रेलवे के खर्चे भी बढ़ते हैं, उसमें भी इंक्रीज़ होता है। और क्योंकि रेलवे पब्लिक के लिए तो ज़्यादा बर्डन तो नहीं डाल सकती, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी इंक्रीज़ कर सकती है वो करी है। और उसके लिए उन्होंने स्लैब्स भी दे दिए हैं जो नॉन एसी और एक्सप्रेस होती हैं, नॉन एसी एक्सप्रेस होती हैं, उनमें 1 पैसा पर किलोमीटर का चार्जेस इंक्रीज़ हुआ है। अब वो कैलकुलेशन क्या है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। नॉन एसी एक्सप्रेस में 1 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं बात करूं एसी क्लास की, चाहे वो एसी जो भी हो, 3rd, 2nd, 1st एसी, फर्स्ट क्लास जो भी हो, चेयर कार वगैरह, एग्जीक्यूटिव कार वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो उसमें 2 पैसा पर किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है। नॉन एसी में 1 पैसा, एसी में 2 पैसा पर किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है। और जो 2nd क्लास होता है, स्लीपर मान लीजिए, 2nd क्लास मान लीजिए, MST मान लीजिए, इन सब में कोई भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है 500 किलोमीटर तक। अच्छे से समझिए, नॉन एसी 2nd क्लास, MST, जनरल वगैरह में, इनमें 500 किलोमीटर तक की यात्रा में कोई भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है। और अगर आप 500 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तब 0.5 मतलब 5 पैसे के आसपास 500 किलोमीटर के ऊपर इंक्रीज़ हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी रेलवे में वंदे भारत, लगभग 200 वंदे भारत आगे आने वाले 2-3 साल में चलाने की अनाउंसमेंट हुआ था इस बजट में। बहुत सारे न्यू रूट्स तैयार हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो चलती जाएंगी। लेकिन 1 जुलाई से जो मेजर चेंजेस आते हैं वो आते हैं फेयर में। और दूसरा एक बड़ा चेंज ये भी आया है कि 8 घंटे बिफोर आपको आपकी रिजर्वेशन चार्ट आपके सामने आ जाएगा, जो आप आगे की अपना यात्रा के लिए एक डिसीजन लेने का आपको टाइम मिल जाएगा कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। कल से ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। अगर आप कल से आप टिकट्स करवाने हैं, क्योंकि पहले जो करवा चुके हैं वो तो डेफिनेटली चेंज होंगे नहीं, लेकिन कल से जो भी टिकट्स वगैरह होंगे उनमें ये सारे चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। तो आगे जब भी आप टिकट कराने जाएँ तो इन सब चेंजेस के लिए ज़रूर तैयार रखें। थोड़ा बहुत नॉमिनल किराया बढ़ा मिलेगा और रिजर्वेशन चार्ट आपको 8 घंटे पहले मिल जाएगा। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।